दिन के उजाले में तुम मुझसे पैसे मांग रही थी। हाँ। अब बताइए कितने पैसे चाहिए। मालिक जी, अब्बू की तबीयत बहुत खराब थी। दवाइयों के लिए पैसों की जरूरत थी। आप दिन में पैसे क्यों नहीं दे सकते थे? इसमें तुम्हारा ही फायदा है। रात में आओगी तो दोगुने पैसे मिलेंगे। दिन में तो तुम सिर्फ 7,000 मांग रही थी ना। अब ये लो 15,000। और हाँ, यह बात किसी को नहीं बतानी। यह राज सिर्फ हमारे बीच रहेगा, समझी? मालिक जी, जो बात करनी है जल्दी करिए। कोई देख लेगा तो गलत सोचेगा। लोग कहेंगे कि इतनी रात को यह लड़की मालिक के साथ अकेली कहाँ जा रही है। काफी बातें हो गईं। अब कुछ और करते हैं। पूजा। मालिक जी, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? घर जाइए। ठंड बढ़ रही है, कहीं बीमार न पड़ जाएं। बेटी, इन बड़े लोगों से बचकर रहना। ये हमारे जैसे गरीबों के साथ कुछ भी कर सकते हैं और हम चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। एक गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था। लोग उसे सेठ जी कहते थे। उसका पूरा नाम प्रमोद तिवारी था। इलाके में उसके 5 ईंटों के भट्टे थे और हजारों बीघा जमीन पर खेती होती थी। दौलत, रुतबा और इज्जत सब कुछ उसके पास था। गांव के लोग उसका नाम बड़े सम्मान से लेते थे। भगवान की कृपा से उसके 2 बच्चे थे। बेटी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी और बेटा आदित्य इंजीनियरिंग कर चुका था। पढ़ाई पूरी करने के बाद आदित्य एक निजी कंपनी में नौकरी करने लगा। तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह खुश था। एक दिन सेठ जी ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, यह नौकरी छोड़ दो। हमारा कारोबार संभालो। बाहर किसी और के लिए काम करने से अच्छा है अपना काम आगे बढ़ाओ। आदित्य ने पिता की बात मान ली और नौकरी छोड़कर घर लौट आया। अब वह भट्टे के पास बने ऑफिस में बैठकर काम देखने लगा। एक दिन वह यूं ही भट्टे पर घूम रहा था कि उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। वह मिट्टी में पानी डालकर उसे फावड़े से उलट पलट रही थी, पैरों से मसल रही थी। पसीना उसके चेहरे से बह रहा था, लेकिन वह बिना रुके मेहनत में लगी थी। आदित्य बस उसे देखता रह गया। धूल मिट्टी में लिपटा उसका चेहरा पसीने की चमक से चांद जैसा लग रहा था। वह लड़की पूजा थी। जैसे ही पूजा की नजर आदित्य पर पड़ी, वह तुरंत मिट्टी से बाहर आई और पास पड़ा दुपट्टा सिर पर ओढ़ लिया। कुछ देर उसे देखने के बाद आदित्य वहां से चला गया। अगले दिन वह फिर आया। पूजा फिर उसी काम में लगी थी। जैसे ही उसने आदित्य को देखा, उसने फिर से दुपट्टा ओढ़ लिया। तीसरे दिन जब आदित्य आया तो पूजा दिखाई नहीं दी। न उसके माँ बाप थे, न वह खुद। आदित्य ने पूरा भट्टा छान मारा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उदास मन से वह ऑफिस लौट आया। 10 दिन तक वह रोज आता रहा, लेकिन पूजा नहीं मिली। 11वें दिन जब वह फिर भट्टे पर पहुंचा तो पूजा वहीं काम करती नजर आई। उसे देखकर आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह उसके पास गया और बोला, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। पूजा बोली, कहीं नहीं गए थे, यहीं काम कर रहे थे। उसी वक्त पूजा के माँ बाप वहां आ गए। वे आदित्य को पहचानते थे और सम्मान से नमस्ते करते थे। आदित्य ने उनसे बात की। पता चला कि वे पिछले 20 साल से यहीं काम कर रहे हैं। पूजा उनकी बेटी थी, पढ़ी लिखी और मेहनती। जब पूजा ने बातों बातों में अंग्रेजी के 2 शब्द बोले तो उसके माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आदित्य ने पूजा से सवाल करने शुरू किए, पढ़ाई, गणित, हिसाब किताब। पूजा ने ऐसे जवाब दिए कि आदित्य हैरान रह गया। वह सिर्फ मेहनती ही नहीं, बहुत समझदार और तेज दिमाग की लड़की थी।
धीरे धीरे आदित्य रोज उससे मिलने लगा। घंटों बातें होती। बिना कुछ कहे दोनों की आंखों में प्यार उतर आया। एक दिन आदित्य कुछ दिनों के लिए शहर चला गया। वापस आया तो पूजा ने उदासी में उससे पूछा कि वह बिना बताए कहाँ चला गया था। बातचीत में मजाक हुआ, शिकायतें हुईं और फिर अचानक आदित्य ने कह दिया कि उसकी शादी हो चुकी है। यह सुनते ही पूजा की आंखें भर आईं। आदित्य ने तुरंत कहा कि वह मजाक कर रहा था। उसकी शादी नहीं हुई थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, लेकिन एक दिन पूजा की मां ने उन्हें साथ देख लिया। उन्होंने पूजा को डांटा, समझाया और चेतावनी दी कि बड़े लोगों से दूरी रखना ही ठीक है। पूजा डर गई और उसने आदित्य से दूरी बनाने की कोशिश की। उसकी माँ बाप ने भी हाथ जोड़कर आदित्य से विनती की कि वह उनकी बेटी को छोड़ दे। आदित्य टूट गया, लेकिन वह कुछ कर नहीं सका। शाम को आदित्य ने अपने माता पिता से कहा कि वह शादी करना चाहता है। जब उसने पूजा का नाम लिया और बताया कि वह भट्टे पर काम करने वाले परिवार से है, तो घर में हंगामा मच गया। सेठ जी ने तुरंत अपने आदमी को भेजकर पूजा और उसके माँ बाप को घर बुलवा लिया। सब डरे हुए पहुंचे। पूजा की माँ रोते हुए सेठ जी के पैरों में गिर पड़ी। सेठ जी ने सबकी बात सुनी। पूजा और आदित्य दोनों ने सारा दोष अपने ऊपर लेने की कोशिश की। कुछ देर सोचने के बाद सेठ जी मुस्कुराए और बोले कि उन्हें इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। उनके लिए सबसे जरूरी बात अपने बेटे की खुशी थी। कुछ ही दिनों में आदित्य और पूजा की शादी हो गई। पूजा ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की और नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ाया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो अपना प्यार जरूर दिखाइए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।